तो हेलो गाइस। सो यार, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोकी का सीज़न 1 जो कि अभी चल रहा है, जिसके अभी आई थिंक 4 एपिसोड्स आए हैं। टोटल आई थिंक 6 आएंगे। तो उसमें से आज मैं फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद आगे आगे करूँगा। सो ये इस चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। सो बगैर किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया जाता है कि लोकी किस तरीके से डेजरेट को लेके यहाँ से फ़रार हुआ। आपने अगर एंड गेम देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गलती से टोनी स्टार्क से डेजरेट छूट के गिर जाता है। छूट के नहीं, जैसे हाथ से निकल जाता है। बिकॉज वो टोनी स्टार्क जा रहा होता है तो हल्क आके उसको धक्का मार देता है, जिससे डेजरेट जो होता है, अगर मैं डेजरेट गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, वो लोकी के पास चला जाता है और लोकी इधर से फ़रार हो जाता है। तो उसके आगे हमें बताया जाता है कि हमें दिखाया जाता है कि लोकी किसी प्लेनेट में, आई थिंक ये नहीं दिखाया गया कि ये प्लेनेट है, टाइमलाइन है, क्या है। ये जो मूवी है सारी टाइमलाइन बेस्ड है। तो इस प्लेनेट में गलती से चला जाता है आई थिंक। तो उसके बाद उधर ही एक टीवी वाले आते हैं जो कि न्यू आए हैं, अभी इनका सारी स्टोरी बताएंगे। तो टीवी वाले आके लोकी को कहते हैं कि सरेंडर कर दो, तुमने टाइमलाइन में गड़बड़ कर दी है। तो जो टाइमलाइन में गड़बड़ करता है उसे हम लोग पकड़ लेते हैं। तो वहीं ये लोकी नहीं मान रहा होता, तो पिटाई होती है, एक मुक्का पड़ता है, लोकी बेहोश हो जाता है और फिर इसको टीवीए के मेन बेस पे लेके जाते हैं। वहाँ पे ये इसको अपना डेजरेट रखवाना पड़ता है और वहाँ पे इसको इन्होंने अदालत में इंट्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि इसने जुर्म किया है तो इसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसने एक टाइमलाइन ख़राब की है। तो यहाँ पे ये डेजरेट रखवाता है। उसके बाद ये जब अदालत में जा रहा होता है तो उसके बाहर इसको एक टीवी दिखता है। ठीक है, टीवी में एनीमे कार्टून होता है। तो उस कार्टून के थ्रू, कार्टून जो एनीमे है उसके थ्रू हमें बताया जाता है कि ये मल्टीवर्स क्या है, जो आपने जुर्म किया है, इस वजह से आपको किस वजह से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि आप जा रहे हैं नॉर्मली, लेकिन आपने शॉर्टकट ले लिया है और टाइमलाइन में आपने गड़बड़ी कर दी है वहाँ पे। तो वो गड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इसकी वजह से आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है और इसको ठीक भी किया जाएगा। तो इसलिए इसको अदालत में लेके जाया जाता है। तो मैं आपको इसी का ही वीडियो दिखा देता हूँ, ये पूरा ये जो एनीमे है, लेकिन फ़िल्टर लगा होगा ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना आए। सो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिस मिनट और मेरा काम है कोर्ट में पेश होने से पहले आपको यहाँ के नियम समझाना। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। निश्चिंत होकर बैठ जाइए और हमारी कहानी सुनिए। बहुत सालों पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ी थी। अनगिनत समय रेखाओं में भिड़ंत थी, जिससे सिर्फ बर्बादी हो रही थी। हर तरफ सिर्फ बर्बादी। पर फिर मौके को संभालने आए समय रक्षक, जिन्होंने अलग अलग ब्रह्मांडों के समय को एक रेखा में बांध दिया, जिसे कहते हैं शाश्वत समय रेखा। और आज तक समय रक्षकों के कंधों पर ब्रह्मांड में समय के सही बहाव की जिम्मेदारी है। पर कभी कभी आप जैसे विद्रोही समय रक्षकों के बनाए नियम को ताक पर रख देते हैं। हम उन्हें कहते हैं वेरिएंट्स। शायद आप किसी जंग में हो या आप बस ऑफिस के लिए लेट हुए हो, कारण जो भी हो, पर अपनी समय रेखा पर शॉर्टकट मारने से शुरू होता है चेन रिएक्शन, जिससे समय रेखा में नई शाखाओं की सुनामी आ जाती है। पर चिंता ना करें, इस समस्या को हल करने के लिए ही समय रक्षकों ने टीवीए और उनकी दमदार टीम बनाई है। आपकी गलती को सुधारने और समय को सही पटरी पर लाने के लिए ही टीवीए ने ये कदम उठाया है। आपने समय रेखा का उल्लंघन किया है, इसीलिए आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तैयार हो जाइए, जल्द ही आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। आप अपनी टिकट लेना ना भूलें। आपकी सुनवाई। तो उसी वक्त ही सीन चेंज होता है और सीन चेंज में दिखाते हैं कि ये बंदा जो है, ये भी एक इधर का इंस्पेक्टर हम इसे कह सकते हैं। ये टाइमलाइंस के जो मसले हैं ये सॉल्व करता है, और भी बहुत से हैं बट ये अलग है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा उनसे बड़े लेवल का, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन हाँ। सो इतना ईजिली समझा सकता हूँ कि ये केस सॉल्व करता है और
बस और क्या। तो उधर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लोकी को अदालत में लेके आया जाता है और ये उधर की जज होती है। तो लोकी को ये कहती है कि अपनी गलती मानो, ये जो तुमने गलती की है इसको एक्सेप्ट करो और इसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो लोकी जो है कहता है कि मैं सज़ा एक्सेप्ट करता ही नहीं है। मतलब कहता है कि हम राजा हैं, देवता हैं शरारतों के, तो हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं, हम नहीं करेंगे। वो इसको बड़ा कहती है लेकिन ये मानते ही नहीं है। तो फिर ये कहता है कि हमें छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। उसी टाइम में ये अपनी पावर्स लाने की कोशिश करता है लेकिन वो आती ही नहीं है। तो ये उसको बताती है इस जगह पे जादू काम नहीं करता, ये जो जादू है काम नहीं करता। तो ये उसी वक्त ही ये बंदा आता है और कहता है इसका केस मैं लूँगा। तो ये बहलाने फुसलाने के बाद इसको केस दे देती है और फिर उसके बाद इसको ये लोकी को ये बंदा अपने ऑफिस में लेके आता है और इससे बातें करता है, इसको कुछ सीन्स दिखाता है इसी की लाइफ के जो कि इसकी गलती होते हैं। इसको दिखाता है कि इसकी माँ जो है इसकी वजह से मरी है, इसको बहलाता फुसलाता है। जब इसको ये सीन दिखाता है ना कि इसकी माँ इसकी वजह से मरी है तो ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ये मतलब ना बस बहल गया था एकदम ही। तो उसके आगे ये आ जाती है, ये आके कहती है कि कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। तो इसको बुला लेती है ये अपने पास और ये कहती है कि हम एक यूनिट खो चुके हैं और तुम ये क्या कर रहे हो, इस वेरिएंट से बात कर रहे हो तुम। वो कहता है मैं इससे बस बात हो ही गई थी लेकिन तुमने बीच में आके टांग करा दी और सारा गेम ख़राब हो गया। तो वो वापस आके लोकी को कहता है लोकी तो बाकी की बात हम कल करते हैं। देखता है वो लोकी उसके ऑफिस में होता ही नहीं है, वो भाग चुका हो। तो उस वक्त ही हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पे। इस बंदे से जाके वो कहता है कि मुझे डेजर्ट दे दो, उसको धमकाता है तो वो इसको डेजर्ट पकड़ा देता है। तो उसी दौरान ये देखता है अनंत मणि जो होते हैं इस दराज में इनके पास पड़े होते हैं और वो बिल्कुल बेकार होते हैं। जब वो ये देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि इधर से भागना नामुमकिन है, इनसे मैं नहीं बच सकता। तो ये वापस अपने ऑफिस में आता है, वहाँ पे अपनी माँ की ये जो याददाश्त होती है देखता है कि मेरी वजह से मरी है, वो थोड़ा सैड होता है। फिर उसके बाद ये जो वेरिएंट है, मतलब वेरिएंट नहीं, ये जो एजेंट है हमारी, ये आ जाती है, कहती है कि क्या देख के हंस रहे हो। तो लोकी जब इस ऑफिस से भागा होता है वो अपना जो टाइम ट्विस्टर है ना उस बंदे के पास जो होता है ऑफिसर के पास, वो लेके भागा होता है। तो उस टाइम ट्विस्टर की मदद से अपने ये जो गले पे बैंड है इसको उतार के इस लड़की के ऊपर पहनाता है और इससे बदला लेता है अपना टाइम ट्विस्टर से। इसको बार बार इधर उधर कर करके तंग कर देता है। तो उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है 1858 में। हाँ 58 में सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे दिखाते हैं कि हमें लोकी की क्यों ज़रूरत है। असल में लोकी को ज़रूरत है, एक मुजरिम को पकड़ना है जो कि लोकी से ज़्यादा ताकतवर है लेकिन ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ पता होता है तो इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस जगह पे थोड़े से एजेंट्स आते हैं और वो जो मुजरिम है इसको पकड़ने आते हैं लेकिन वो पहले से ही रेडी बैठा होता है। ये लोग आगे आते हैं और उन सबको ये आग में जला देता है। तो इसके आगे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।